Hello students, today we understand class 4 science term 2nd chapter 2 digestion of food. Our topics are digestion of food, the process of digestion, teeth, types of teeth, structure of tooth, care of teeth, what are microbes and kinds of microbes. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड की. The food we eat is a complex form. It contains nutrients mixed with some waste. Body need only nutrients. जो खाना हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ में वेस्ट भी होता है, तो हमारी बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत. आवर बॉडी कैन नॉट यूज कॉम्प्लेक्स. हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड की. सो इनसाइड आवर बॉडी अंडरगोस मेनी प्रोसेसेस. तो इसलिए जो खाना हमने खाया से गुजरता है. दिस प्रोसेस इज ब्रेक डाउन फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म. ये प्रोसेस होती है, ये क्या होता है कि जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है और वेस्ट मटेरियल जो है उससे अलग हो जाता है. द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड वेस्ट इज थ्रोन आउट बाय द बॉडी एज अ फेसेस. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड में, और जो वेस्ट होते हैं वो फेसेस के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं. द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है पूरे बॉडी के पार्ट्स में. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनसाइड द बॉडी इज इनटू अ सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. वो प्रोसेस जिसमें फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. द डाइजेशन ऑफ अ फूड टेक्स प्लेस इन अ सिस्टम नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होती है. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड मेनी ऑर्गन्स सच एज माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अब नेक्स्ट हमारा आता है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये कैसे कंप्लीट होती है. तो सबसे पहले है हमारा है माउथ. माउथ में क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं उसको हम चबाते हैं दांतों से, और उसके बाद में जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में वो उस फूड के साथ में मिक्स्ड हो जाता है. उसके बाद ये जो फूड है ये फूड पाइप की हेल्प से हमारे स्टोमक में जाता है. स्टोमक में जाने के बाद में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो रहते हैं वो उसके साथ में मिलते हैं, तो हमारा जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. फिर वहाँ सर हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते टाइम वो क्या होता है कि जितने भी उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहाँ पे. फिर वहाँ से जो वेस्ट रहता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर जो रहता है वो एब्जॉर्ब होता है. उसके बाद जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनस की हेल्प से बाहर हो जाता है. तो ये पूरी प्रोसेस है डाइजेशन की. अब नेक्स्ट है हमारा टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ टिप्स दी गई है. फॉर गुड हेल्थ इट इज़ नेसेसरी डेट फूड शुड बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली. अगर आप आपकी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करें. फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड वी शुड फॉलो दिस सिंपल टिप्स. अगर आप प्रॉपर डाइजेशन करना चाहते हैं फूड का तो उसके लिए इन कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट है च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट चैलो इन हरी. आपको जब भी आप खाना खाएं या फिर भोजन खाएं तो उस टाइम आपको उसको अच्छे से चबा के खाना है, जल्दीबाजी में ऐसे ही नहीं निकलना है. बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड वाइल ईटिंग. जब भी आप खाना खाएं तब बिल्कुल खुश रहें. नेक्स्ट है ईट ओनली अ फिक्स्ड आवर्स. आप कुछ घंटों के लिए ही खाना खाएं. ईट अ बैलेंस डाइट. नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, मतलब आप जो भोजन ले रहे हैं उसमें सारी चीज़ें होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है.
डू नॉट ईट टू मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में 7 से 8 ग्लास पानी हमको पीना चाहिए। फैक्ट फाइल, द किडनी हेल्प रिमूव वेस्ट मटेरियल्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी किडनी जो होती है वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करती है। अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर कर देती है बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीथ। यू नो डेट वी यूज टीथ टू बाइट एंड च्यू फूड फॉर डाइजेशन। हमको पता है कि हम टीथ का उपयोग किसके लिए करते हैं, काटने के लिए और चबाने के लिए फूड को। दिस इज नॉट ओनली फंक्शन डेट टीथ परफॉर्म, सिर्फ यही नहीं है ऐसा है कि टीथ जो है वो क्या करेगा, किसी भी फूड को काटेगा या फिर, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि टीथ जो है वो क्या करे, किसी भी चीज़ को काटे या फिर चबाए। दे हेल्प अस स्पीक, हमको बोलने में भी मदद करते हैं टीथ। दे गिव अ गुड लुक टू आवर फेस, दूसरा ये कि हमारे फेस को अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। फेस विदाउट टीथ इज माउथ डज नॉट अपेयर गुड। आपने देखा होगा अगर किसी के मुंह में दांत नहीं होते तो वो कैसा दिखाई देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर टीथ होते हैं हमारे मुंह में तो हम हमारा जो फेस है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। सो टीथ आर वेरी यूजफुल टू अस, इसलिए टीथ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ, हमारे मुंह में, हमारी लाइफ में 2 सेट होते हैं दांत के, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक तो वो टीथ जो मिल्क टीथ होते हैं, दूसरा परमानेंट टीथ होते हैं। व्हेन अ बेबी इज बोर्न ही हैज नो टीथ, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके मुंह में दांत नहीं होते। मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ स्टार्ट अपेयरिंग व्हेन ही इज अबाउट 6 month ओल्ड। बच्चे के मुंह में जब वो 6 महीने का हो जाता है तब उसके मुंह में दांत आ जाते हैं। बाय द टाइम द चाइल्ड इज अबाउट 3 years ओल्ड ही हैज 20 टीथ इन हिज माउथ। जब बच्चा 6 साल तक का होता है, सॉरी 3 साल तक का होता है, तब तक उसके मुंह में लगभग 20 टीथ हो जाते हैं। 10 टीथ इज ईच जाव, दोनों जाव में 10 टीथ होते हैं। प्राइमरी टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 12 ईयर, और जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं 6 ईयर से 12 ईयर के बीच में। अ मैन यूजुअली हैज 32 परमानेंट टीथ, अब जो एक मैन होता है उसमें 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 16 टीथ इन ईच जाव, दोनों जाव में 16 टीथ होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। अब टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखो हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट होता है इंसिजर्स, सेकेंड है कैनाइन्स, थर्ड है प्रीमोलर्स और फोर्थ है मोलर्स। इंसिजर्स क्या होते हैं? देखो, इंसिजर्स आर द प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ माउथ। इंसिजर्स वो टीथ होते हैं जो कि माउथ के फ्रंट पे प्रेजेंट रहते हैं। दिस टीथ आर adopted फॉर कटिंग फूड इनटू स्मॉल चेवेबल पीसेस। ये क्या इस काम में आते हैं कि हम कोई सी भी चीज़ जो खाने की होती है उसको तोड़ सके उसके लिए, और उसके टुकड़े कर सके ताकि हम उसको अच्छे से चबा सके। सो दे आर कॉल्ड अ कटिंग टीथ, इसलिए इनको कटिंग टीथ कहा जाता है। वी हैव 8 इंसिजर्स, हमारी इसमें 8 मुंह में 8 इंसिजर्स होते हैं। 4 इंसिजर्स इन अपर जा एंड 4 इंसिजर्स इन लोअर जा, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। नेक्स्ट है कैनाइन्स। कैनाइन्स लाइज इन द आइदर इनसाइड सॉरी साइड ऑफ इंसिजर्स। इंसिजर्स के पास में जो टीथ होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड शार्प टीथ, ये लॉन्ग और शार्प टीथ होते हैं। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू ग्रीप एंड टीयर फूड, सो दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ग्रीप करना और टीयर करना फूड को, इसलिए इनको टीयरिंग टीथ कहते हैं। वी हैव 4 कैनाइन्स, 2 कैनाइन्स इन अपर जा एंड 2 कैनाइन्स इन लोअर जा। हमारे मुंह में 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 अपर कैनाइन्स और 2 लोअर कैनाइन्स। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स आर द टीथ सिचुएटेड नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। अब कैनाइन्स के बाद में जो टीथ होते हैं वो प्रीमोलर्स होते हैं।
दिस टीथ आर एडॉप्टेड फॉर क्रशिंग फूड। ये जो टीथ होते हैं ये फूड को क्रश करने के लिए होता है। वी हैव 8 प्रीमोलर्स, 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। हमारे मुंह में 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। नेक्स्ट है मोलार्स। मोलार्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द टीथ। मोलार जो होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं टीथ में। दीज आर वेल एडॉप्टेड फॉर ग्राइंडिंग फूड। ये फूड को ग्राइंडिंग करने के लिए होते हैं। वी हैव 12 मोलार्स, 6 इन ईच जॉ। हमारे मुंह में 12 मोलार्स होते हैं टीथ में, 6 जो होते हैं वो अपर जॉ में, 6 लोअर जॉ में। ये आप डायग्राम देख सकते हैं टीथ के, मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन और इंसिजर्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द टूथ हैज 3 मेन पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। जो टूथ होता है उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं, एक क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। द क्राउन इज विजिबल एज इट लाइज अबोव द गम। अब गम से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्राउन कहलाता है और वो हमको विजिबल होता है, हमको दिखाई देता है। द रूट इज एम्बेडेड इन अ जॉ एंड इट इज नॉट विजिबल। और जो रूट होती है टूथ की वो जॉ में नीचे की तरफ होती है, सबसे नीचे की तरफ, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं देती है। द नेक लाइज बिटवीन द क्राउन एंड द रूट। और जो नेक होती है टूथ की वो क्राउन और रूट दोनों के बीच में होती है। द आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज एनिमल। टूथ में जो बाहर की लेयर जो होती है सबसे बाहर की, उसको एनिमल कहते हैं। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंट इन आवर बॉडी। ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंट है हमारी बॉडी में। बिलो द एनिमल लाइस डेंटाइन। एनिमल के नीचे डेंटाइन होता है। इट फॉर्म द बल्क ऑफ अ टूथ। बिलो द डेंटाइन और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज अ पल्प। उसके बाद डेंटाइन के नीचे जो होता है वो पल्प होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कैरी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। देयर इज अ होल इन द रूट। अब हम रूट की बात करें तो रूट में एक होल होता है एंड द नर्व्स आर कनेक्टेड इन द गम्स थ्रू दिस होल। और उस होल में से जो नर्व्स है वो गम से कनेक्टेड रहती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में दिया हुआ है पूरा। ये तो हो गया टूथ के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आता है केयर ऑफ टीथ। हमको हमारी दांतों की रक्षा कैसे करना चाहिए, उनको सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ हेल्प अस प्रिवेंट प्लग। द प्लेग is a clear film of bacteria that sticks to teeth. After eating, bacteria takes on the sugars on your teeth. The bacteria breaks the sugar down into acid that eat away tooth enamels, causing holes called cavities. If we do not take care of our teeth, cavities and unhealthy gums will make our mouth sore. Eating meals will be difficult, and we should not feel like स्माइलिंग सो मच। क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट रहता है। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर हम खाना खाने के बाद अगर मुंह नहीं धोते हैं तो वो जो बैक्टीरिया रहेंगे वो उस फूड में से शुगर को रिलीज करेंगे। और उस शुगर को ब्रेक डाउन जब होगा वो, तो उसमें से एसिड रिलीज होगा और वो एसिड, उस एसिड के कारण क्या होगा, हमारे मुंह में कैविटीज बढ़ेगी। और कैविटीज में क्या होता है, जो हमारे जो दांत होते हैं उसमें होल्स हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे दांत को जब भी हम खाना खाएं तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद में हमको उनको साफ करना चाहिए, ताकि किसी तरीके का जो फूड प्रोडक्ट है वो हमारे दांतों में नहीं चिपक के। यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। आप इस तरीके से ये जो स्टेप्स रखे इनको फॉलो करके आपके दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर बेड टाइम। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद में और सोने से पहले। ब्रश ऑल योर टीथ, नॉट जस्ट द फ्रंट वंस।
आपको ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आगे के दांत धो लिए या फिर साफ कर लिए तो आपके टीथ जो है वो क्लियर होगा, आपको पूरे जो टीथ है उनको साफ करना चाहिए। स्पेंड सम टाइम ऑन द टीथ अलोंग द साइड्स एंड इन द बैक। आपको जब भी आप ब्रश करें तो पूरी तरीके से अच्छे से ब्रश करें, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी तरफ से उनको दांतों को साफ करें। बी श्योर योर टूथब्रश हैज सॉफ्ट ब्रिसल। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो टूथब्रश है उसमें जो ब्रिस्टल्स से वो सॉफ्ट होना चाहिए। लर्न हाउ टू फ्लोस योर टीथ। दूसरा ये कि आप आपके दांतों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकें उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे उनको साफ करना चाहिए, कैसे धोना चाहिए। डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स। बहुत ज़्यादा मिठाई भी नहीं खाना चाहिए। विजिट्स द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप। अब डेंटिस्ट के पास में हमको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। रेंस योर माउथ आफ्टर वेरी मील। जब भी आप खाना खाएं तब कुल्ला अवश्य करें और हो सके तो दांतों को धोएं अच्छे से ब्रश की हेल्प से। ये देख सकते हैं, ये कुछ स्टेप्स से इस तरीके से ब्रश करना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोब्स जो होते हैं वो टीनी लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि हमको नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये सभी दूर पाए जाते हैं। इन द एयर वी ब्रीथ और द ग्राउंड वी वॉक ऑन एंड इन द फूड वी ईट, ये सभी दूर होते हैं। चाहे हम जिस एयर में हम ब्रीथिंग कर रहे हैं या फिर जहाँ पे हम चल रहे हैं या फिर जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, सभी दूर प्रेजेंट रहते हैं। दे आर इवन इनसाइड आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। वी कुड नॉट डाइजेस्ट फूड विदाउट देम, और बिना इनके माइक्रोब्स के हम फूड को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस एंड अदर आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, और हार्मफुल माइक्रोब्स को जर्म्स कहा जाता है। दे कॉज डिसीज इन आवर बॉडी, जिससे हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा होती है। अब काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, कितने तरीके के माइक्रोब्स होते हैं? देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ये चारों क्या है? मेन माइक्रोब्स हैं। सम बैक्टीरिया कैन मेक अस सिक काजिंग डिसीज सच एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमको बीमार बना देते हैं, जैसे कि उनसे टाइफाइड हो जाता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। द अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया हेल्प अस टू डू यूजफुल थिंग लाइक मेकिंग विटामिन। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि वो विटामिन बनाने में हेल्प करते हैं। फंगी, सिंगुलर फंगस, ग्रो ऑन द डिकेइंग मैटर एज गार्बेज। फंगी जो होती है वो सड़ी गली चीज़ों पे ग्रो करती है, जैसे कि गार्बेज पे। ऑल द मोल्ड्स आर एक्चुअली फंगी। सारे मोल्ड्स जो होते हैं वो फंगी होते हैं। ब्रेड मेक वन काइंड ऑफ फंगस कॉल्ड येस्ट, और ब्रेड जो होता है उस पर एक तरीके का फंगस लग जाता है जिसको येस्ट कहते हैं। टू मेक इट सॉफ्ट, जिसके कारण ही वो सॉफ्ट बनता है ब्रेड आपका। स्किन डिसीज आर कॉज्ड बाय फंगी। आपकी जो स्किन डिसीज जो होती है, आपको पिंपल्स होना, ये सारी जो होती है एक्ने, ये स्किन डिसीजेज है, ये फंगी के द्वारा ही होती है। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड फंगी। वायरस जो होते हैं वो छोटे होते हैं बैक्टीरिया और फंगी से। दे कॉज मेनी डिसीजेस कॉल्ड वायरल डिसीजेस। इनसे बहुत सारी तरीके की बीमारियां हो जाती है, जैसे कि वायरल डिसीज, जिनको वायरल डिसीजेस कहा जाता है। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, फ्लू एंड पोलियो आर द वायरल डिसीजेस। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, फ्लू और पोलियो, ये क्या है? वायरल डिसीजेज हैं। प्रोटोजोआ हैज स्पेशल स्ट्रक्चर। मेनी डिसीजेज सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री आर काज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सारे किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।